रायबरेली सीट उत्तर प्रदेश की यानी सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट, लेकिन इस बार सोनिया गांधी खबर ऐसी है कि राज्यसभा जा रही हैं, यानी राज्यसभा से सांसद बनेंगी। रायबरेली को लेकर के खबर यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में रहेंगी। राकेश जी मेरे साथ में हैं। राकेश जी, प्रियंका गांधी का रायबरेली से इलेक्शन लड़ना और सोनिया गांधी का राज्यसभा के रास्ते सदन में जाना, इन दो खबरों को किस तरह से आप देखते हैं? अभी जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, वह खबर ये लगातार आ रही थी हमारे पास पहले से ही कि सोनिया जो है रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और ये पुख्ता हो गया है। सोनिया राज्यसभा में अब जाएंगी। और जो कांग्रेस के जो टॉप सोर्सेज हैं ना राशिद जी, कि अगर रायबरेली सीट को अगर कोई बचा पाएगा तो गांधी परिवार का जो मैंने टक्कर दे पाएगा। अब हो सकता है जितना न जितना, वो तो आप जो माहौल देख रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। तो प्रियंका का कहा जा रहा है कि प्रियंका को वहाँ से उतारा जाएगा। इसके पीछे रणनीति है ना कि ये लीगेसी शिफ्ट है रायबरेली का। रायबरेली आप देखिए, ये लेगेसी शिफ्ट जो है मेरे ख्याल से अभी मौजूदा राजनीति में जिस तरह की बीजेपी की राजनीति है, लेगेसी के खिलाफ बोलना, नेपोटिज्म के खिलाफ बोलना, तो आपको लगता नहीं कि शायद कांग्रेस से थोड़ी सोच की गड़बड़ी हो गई है? यानी इस तरह के फैसले जो होते हैं बैकफायर भी कर जाते हैं। भाई अमेठी वैसे भी गांधी परिवार से जा चुका है, और रायबरेली से सोनिया का शिफ्ट हो जाना या सोनिया का राज्यसभा शिफ्ट हो जाना, फिर प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका गांधी अभी भी जनाधार की नेता तो है ही नहीं। देखिए, जनाधार की नेता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि उनका परीक्षा हो चुका है, उत्तर प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई थी। पार्टी का क्या स्थिति हुई किसी छुपी नहीं है, उस रिजल्ट सामने है। और जो मौजूदा बीजेपी का नेतृत्व है ना, जिस तरह से लीडरशिप है 24/7/365 डेज, तो उसमें मैच करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको करना है तो वैसे तरह से काम। हमारे राकेश जी भी 24/7/365 डेज वाले हैं। जब काम करते हैं तो बहुत बार मैं बल्कि इनसे कहता भी हूँ। एक बार रविंद्र जी के पास भी चलते हैं। आप कैमरा इधर लेकर के आइए, आप। अब रविंद्र जी, आपके जरिए भी ये समझना बेहद ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का इक्वेशन क्या है। क्या इक्वेशन गांधी फैमिली के साथ में या गांधी फैमिली के लिए मुफीद है? इस इक्वेशन में ख़ास बात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि अगर प्रियंका गांधी उतरती हैं, प्रियंका के पास में जनाधार नहीं है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी हैं। एमपी में भी हालांकि उन्होंने दम दिखाने की कोशिश की, एमपी में भी फेल नहीं। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जहां जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया वो कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। लेकिन हिंदी बेल्ट में प्रियंका गांधी का वो भी रायबरेली से चुनाव लड़ना, अगर लड़ती हैं तो आप इसे किस फैक्टर के तौर पर देखेंगे? देखिए, 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए और 3 बार उपचुनाव हुए, तो 16 बार कांग्रेस जीती है। 1998 और 1996, 96 और 98 में बीजेपी ने वहाँ चुनाव जीता। उससे पहले एक बार भारतीय लोकदल होता था, तो उसने बीकेडी, तो उसने एक बार वहाँ चुनाव जीता था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जाती है, और ये माना जाता है कि ये इनकी पारंपरिक सीट है, यानी यहाँ पर ये नहीं हारेंगे। रही बात प्रियंका गांधी को लेकर के कि वो हिंदी बेल्ट में कितनी पसंद की जाती हैं, याद होगा आपको कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये बात की गई थी कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए या अमेठी से ही चुनाव लड़ा दिया जाए। इसके अलावा हिंदी बेल्ट में उनकी बोली और उनकी शैली को बहुत लोग पसंद करते हैं। वो बात बहुत लोग रिजेंबल करते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा बोलती हैं, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। अंजना, प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में, अगर प्रियंका रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं, क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर ये कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी गलती होने वाली है? क्योंकि अमेठी आप वैसे भी गंवा चुके हैं, आपकी पारंपरिक सीट कही जाती थी। लेकिन प्रियंका को अगर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाता है, कैसे देखती हो तुम? आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। सर, मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी खुद के गढ़ रहे हैं वो उनमें भी बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है। और जैसा मतलब प्रियंका गांधी का रोल अभी जैसे सामने आने लग गया, उनको बहुत पहले से मेहनत करनी थी, और ज़रूरी नहीं है कि उनको जैसे महासचिव बनाया गया था वहाँ से भी उनको कुछ, महासचिव बनने के बाद भी उनको कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ असर आएगा। ठीक है, यानी प्रियंका गांधी कोई गेम चेंजर साबित नहीं होंगी, ज़्यादातर हमारे कोलीग्स का यही कहना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, 2024 में प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ा करके कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि इसका इंडिकेशन दिया जाए कि यूपी हमारा था, यूपी हमारा है। लेकिन ये भी याद रखें, अब परंपराओं से राजनीति नहीं चलती है, अब ज़मीन पर काम करने से यूपी की सियासत चलती है, देश की सियासत चलती है। नमस्ते।